हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। अब आप सोचेंगे ये वीडियो इस चैनल पर क्यों। मुझे बहुत लोगों ने ऐसा कहा। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने तो ये भी कहा कि तुम अपने ब्रांड कंसिस्टेंसी के अगेंस्ट जा रही हो, यू आर गोइंग टू कट डाउन योर व्यूअर्स अगर ऐसी वीडियो डालोगी तो। शायद होगा भी ऐसा, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी एज एन एजुकेटर अगर मैं वो शेयर नहीं करती व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव इन माई लाइफ, थिंग विच इज़ होल्डिंग मी। और जितना मैंने स्टूडेंट से बात करी है पिछले कुछ सालों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के टच में आई हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, कई साल दिए हैं मैंने अपने लॉ को, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ आई है कि सिर्फ लॉ बुक सफिशिएंट नहीं है लाइफ से डील करने के लिए, या फिर जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं लॉ में ही जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, उसे डील करने के लिए लॉ बुक सफिशिएंट नहीं है। हमें कुछ और चाहिए, हमें इससे ज़्यादा चाहिए, हमें एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए। तो मैंने क्या किया है, ये जो वीडियो है, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहा है, या जितना मैंने सुना है, उन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने रामचरितमानस से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ। अच्छी बात ये है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी। इनफैक्ट रिसेंटली CUT PG LLM के दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करी। पता है मुझे एक क्या चीज़ पता चली, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा सबसे बात करके, कहीं ना कहीं सबकी प्रॉब्लम सेम है। सब सेम चीज़ फील करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि बस हम ही ऐसा फील कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ इज़ दिस, यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर टुगेदर। मैं भी आप लोग के साथ हूँ, है ना। तो हम सब साथ में हैं, सबकी प्रॉब्लम सेम है कहीं ना कहीं। तो अगर वो चीज़ सॉल्व नहीं रही तो इसका मतलब हमें एक नया पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने क्या किया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने उनको रामचरितमानस से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। ये वीडियो बनाने में मेरे को बड़ी ही हिम्मत का काम लगा है, बहुत हिम्मत लगी है इसे बनाने में। दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मैं खुद एक बिगिनर हूँ और मैं रामचरितमानस के ऊपर वीडियो बना रही हूँ तो पहले तो मुझे यही लगा, है ना। और दूसरा ये लगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा। रामचरितमानस का जो पर्पस है वो बहुत ही बड़ा है ना। अगर हम देखेंगे तो भगवान राम के ऊपर है ना, उनके भक्तों के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इमोशन से भी डील करना सिखाया जाता है, तो हम उस पर्सपेक्टिव को ले रहे हैं, है ना। हम इसका आई होप आप लोग को बात समझ आ रही है। तो एक तो हमने इसे नैरो डाउन किया है। अब नैरो डाउन करने का भी एक रीज़न था। नैरो डाउन करने का रीज़न ये था, इतना कंपटीशन है, इतने हम बिजी हैं, लेट्स नॉट डिनाई दिस फैक्ट, ये ट्रूथ है ना। इतना बिजी है तो हम उन चीज़ों को टाइम नहीं देते जो हमें रिलेवेंट नहीं लगता। तो मैंने आप लोगों के लिए रिलेवेंट बनाने की कोशिश करी है, जैसे कि आप लाइफ का एक और एक नया पर्सपेक्टिव ले। तो मेरी तरफ से कोशिश थी, है ना। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो मैं इसे शुरू करूँगी, मतलब मुझे लगता है फर्स्ट ईयर वाला भी फील करता है, और जो पीएचडी भी कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिनको कई साल हो चुके हैं लॉ में, वो लोग भी फील करते हैं। वो क्या, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि, मतलब जो लॉ नहीं करना चाहते थे लेकिन आउट ऑफ प्रेशर उन लोगों ने लॉ किया। मे बी उनके फैमिली में किसी ने कहा, या फिर फैमिली में उनके लॉयर्स थे तो उन लोगों को ये बोला गया कि आपको जो है लॉ करना है। या फिर कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। तो एक कहावत है ना, कोई कुछ नहीं करता तो LLB कर लेता है। तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स उस वजह से आए होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, दोज आर पैशनेट अबाउट लॉ। मैं खुद ऐसी थी जिसे लॉ करना था, है ना। तो पर वो नंबर कम होता है। मेजोरिटी नंबर कैसा होता है, मेजोरिटी नंबर होता है जो आउट ऑफ प्रेशर कर रहा है या मन नहीं कर रहा था, या फिर जिसका मन था भी, जिसने बाई चॉइस लिया हो, उसे बाद में रिग्रेट होता है इस डिसीजन पे कि अगर मैं किसी और फील्ड में रहता तो आज ज़्यादा फ्रूटफुल रहता मेरे लिए, आज मेरे को जल्दी सक्सेस मिली होती, है ना, मैं जल्दी सेटल हो गया होता लाइफ में। तो सक्सेस एक्चुअली ये नहीं होता, बट ठीक है, जो हम सक्सेस की डेफिनेशन मानते हैं, अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखें तो हमें ये लगता है कि अगर हम किसी और फील्ड में रहते तो हमें ज़्यादा सक्सेस मिली होती। और ये बात सही भी है ना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने ही स्कूल के बैचमेट्स को देखा, ये सारी चीज़ें देखी है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। अब मैं आपको यहाँ पे, जब ये लिखा जा रहा था रामचरितमानस, है ना, अब ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ है, आप अकेले नहीं हैं, है ना। तो जब रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास जी जब लिख रहे थे, वो काशी में थे। काशी क्या था, इंटेलेक्चुअल कैपिटल था उस समय का। तो
वहाँ पे जितनी भी बुक्स थी वो सब किस में थी, संस्कृत लैंग्वेज में थी। आप लोगों को पता होगा कि रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में है। तो बाकी जो वहाँ पे बुक्स थी, जो भी हमारी स्क्रिप्चर्स थे वो संस्कृत लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो चुका था कि वो संस्कृत लैंग्वेज होगा। अब संस्कृत के सामने अवधि क्या है? और मैं ये, अच्छा चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम भी शेयर करी है कि कहीं पे ऐसे जाते हैं जहाँ पे सब इंग्लिश मीडियम है और आप अगर हिंदी मीडियम में, तो आपको कैसे फील होगा? तो अलग फील होगा ना। तो सोचो कि तुलसीदास जी को सोसाइटी से बहुत बैशिंग मिली। ऐसा नहीं था कि उन्हें ही फील हो रहा था, सोसाइटी में भी बहुत लोगों ने उन्हें कहा, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। जैसे क्रिटिसाइज तो कोई भी कर सकता, तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच था, है ना। तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिला कि वो अवधि में लिख रहे हैं, संस्कृत में नहीं लिख रहे हैं। लेकिन स्टिल तुलसीदास जी ने लिखा। और आज अगर हम बात करें ना कि पॉपुलर बुक्स अमंग मासेस, अगर स्क्रिप्चर्स में बात करें तो उसमें से एक रामचरितमानस का नाम आएगा। यू ऑल एग्री विद दिस फैक्ट? तो इससे रिलेटेड एक चौपाई है, वो शुरुआत में ही है बालकांड के। स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तो बेसिकली रामचरितमानस को गा कर पढ़ते हैं, है ना। माफ़ करना मेरे को मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए और जो भी है, बट जितना मुझे आता है मैं उतना आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जब तुलसीदास जी ने लिखा था तो उन्होंने अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा, भगवान राम को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। तो जैसे उन्हें लगा उन्होंने ग्लोरीफाई किया, किसको प्रूव करने के लिए नहीं, उन्हें किसी को कुछ दिखाना नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे किसी पर्पस के साथ आए हैं, आपने कुछ सोच रखा है कि आपको ये करना है, कोई कुछ भी बोले ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सबको सेम ही तो टाइम लग रहा है ना, मैं मानती हूँ थोड़ा समय लगता है। अब एक बात बताओ, सबको तो अब लॉ फील्ड में जो है, एक एग्जांपल लो, 5 साल की BA LLB कोई 3 साल में कर रहा है, सब 5 साल में ही तो कर रहे हैं ना। और उनके रिगार्डिंग ये जो है वीडियो, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कि बोल दिया तो हो गया, मैं इसको जेन्युइनली प्रैक्टिकल रखना चाहती हूँ। और उनके रिगार्डिंग जिनको लग रहा है कि हम गलत फील्ड में आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। मैंने बहुतों को देखा है इसके बाद वो लोग फील्ड चेंज कर लेते हैं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फील्ड चेंज करने का मतलब यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आप कहीं पे भी जाओगे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे होगे कि इधर जाएंगे, मतलब कहीं पे भी अगर आपको शाइन करना है ना, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। और अगर आपको सही में किसी चीज़ पे फेथ है देन यू कैन गो अहेड। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है और डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, मैं जेन्युइनली ऐसा कह रही हूँ। आगे ऑप्शन मिलेगा, बट अभी जो सामने है, जैसे अगर आपका 5 साल का लॉ, आप सेकंड थर्ड ईयर में, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि छोड़ दो, नहीं 5 साल पूरे करो। उसके बाद भी ऑप्शन आपको मिलता है, उसके बाद भी आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं आप कहीं और बेटर कर सकते हैं, कुछ और करके बेटर कर सकते हैं, सो गो फॉर डेट। बट एटलीस्ट द थिंग विच यू स्टार्टेड यू शुड कंप्लीट इट। ये बोलना नहीं चाहिए नॉर्मल एक एजुकेटर को, लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर एक बार जो चीज़ शुरू करे ना उसे ख़त्म करो। ये तो देखो कितना इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ये भी छोड़ोगे वो भी छोड़ोगे, वैसे नहीं होगा। जो अभी सामने उसे करो, और बाद में अगर आपको जेन्युइनली लगता है यू हैव टू चेंज या कुछ करना है तो ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी मैंने देखा है इसके बाद बहुत सारे लोग फिल्टर हो जाते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो उसके बाद जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, हम टाइम नहीं दे रहे होते उतना, इसी वजह इतना हम डेडिकेटेड नहीं रहते, इसी वजह से हम लोग ड्राई फील कर रहे होते हैं। जब हम मेहनत करने लग जाते हैं ना, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो अभी जो सामने है उसको करिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम जो कि बड़ी ही प्रोमिनेंट है, वो ये है कि हम फर्स्ट जेन लॉयर हैं। इनफैक्ट मैं भी फर्स्ट जेन लॉयर हूँ। और बहुतों को मैंने देखा है, उनका ये प्रॉब्लम रहता है ना कि फर्स्ट जेन लॉयर्स होते हैं। और कुछ क्या होता है कि लॉ स्कूल में अगर थोड़े आप अच्छे लॉ स्कूल में जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनके ऑलरेडी जो पेरेंट्स रहते हैं या उनके फैमिली में कोई ना कोई लॉ में रहता है, उन्हें ऑलरेडी पता होंगे, फर्म के नाम पता होंगे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता रहती है लॉ के रिगार्डिंग। और तो वहाँ पे हम आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उनके पास तो पूरा एम्पायर है ना, उनके पास ऑलरेडी फर्म है, उनके पास इतनी सारी चीज़ें, उन लोग की ऑलरेडी लीगेसी क्रिएटेड है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो ऐसा ही सेम चीज़ रामचरितमानस में अगर आप देखेंगे, जब भगवान वनवास जा रहे थे उनको गंगा क्रॉस करना था। तो जब क्रॉस करना था तो वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे केवट थे। सोचो भगवान वो हैं जो कि लोगों को भवसागर से पार कराते हैं। जब वो वामन अवतार में आए तो उन्होंने 3 स्टेप्स में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, है ना। वो भगवान
उनको जब पार करना था तो किसके पास गए? केवट के पास गए। केवट का क्या कोई बैकग्राउंड था? हाँ, उस टाइम के स्टैंडर्ड्स देखे जाएँगे और केवट को कंपेयर किया जाएगा तो केवट का क्या स्टैंडर्ड था? केवट एक सिंपल नाविक थे, लेकिन भगवान केवट के पास गए। जसु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केवट जो थे उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास फिर भी भगवान राम है। अभी क्या हुआ कि थोड़ा टाइम पहले मेरी कुछ अपने कॉलेज में कुछ प्रोफेसर से बात हो रही थी, है ना, तो मैं कुछ ऐसे प्रोफेसर्स को जानती हूँ जो कि पहले लिटिगेशन फील्ड में थे। तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम हैं, हम ऐसे करके डिस्कस कर रहे थे। मैं जनरली पूछ रही थी कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम हैं, जो फर्स्ट जन हो कहाँ पे जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली कोई नहीं देगा ना, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी हैं या फिर जिनके फैमिली में कोई है, वो लोग स्टेब्लिश्ड है, फर्स्ट जन कहाँ पे जाएगा। तो मुझे सर ने एक चीज़ बताई और मुझे जेन्युइनली उस दिन ये चीज़ हिट करी। उन्होंने बोला कि आपको क्या लगता है कि काम कम हो रहा है? मैं बोली नहीं, काम तो बढ़ ही रहा है। तो बोला काम बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमें काम करने वाले नहीं चाहिए होंगे? ऐसे चाहिए होंगे। काम कैसे होगा? तो डेफ़िनेटली चाहिए होंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई डेडिकेटेड होगा, कोई अच्छे से काम कर रहा होगा, है ना? तो क्या हम उसे लेंगे नहीं अपने चेंबर में? हम चाहेंगे नहीं कि वो काम करे हमारे लिए। हम नहीं चाहेंगे उसे खोना। तो भले से आपके पास इतना कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, पीछे कुछ चीज़ें नहीं है, केवट जी की तरह आपके पास छोटी सी नाव है आपके पास, है ना, तो छोटी सी नाव है आपके पास, लेकिन इफ़ इट इज़ अ वैल्यू, आपको कोई मतलब खोना नहीं चाहेगा। अगर आप जाएंगे चेंबर में, आपके पास जेन्युइनली स्किल है, और स्किल ऐसा नहीं होता कि कोई बॉर्न स्किल्स के साथ ही वो पैदा होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो ओवर द टाइम ही सब सीखते हैं। तो अगर आप सीखेंगे और आपको चीज़ें आ रही होंगी, आप जेन्युइनली काम करेंगे, आपको कोई नहीं खोना चाहेगा। और ये बात एकदम सही है। हाँ, ये हो सकता है मैं पहुँचने में उस जगह पे वहाँ पे टाइम लगे, मैं बोलने वाली बात नहीं बोल रही। हो सकता है मे बी हमें वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगे, बट कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ। मेरे को जैसे अपना पीएचडी का जो था सिनॉप्सिस, मतलब आईकेएस के ऊपर मैं काम करना चाहती थी। आईकेएस और लॉ, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड लॉ। आईकेएस और लॉ क्या होता है, मतलब स्क्रिप्चर और लॉ का बेसिकली फ्यूजन होता है, अगर मोटा-मोटा बोलूँ तो। तो स्क्रिप्चर लॉ का एक तरीके से फ्यूजन है, मैं उस पे काम करना चाहती थी। तो मैं इनिशियली कुछ टीचर्स के पास गई, तो मैं उनसे बोलती थी मुझे इस पे काम करना है, और तो बोलते ठीक है आप पढ़ के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। तो मैं देखती थी मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो मुझे लगता था कि क्योंकि एक तो टॉपिक पे जल्दी कोई काम नहीं करना चाहता है ना, सब बहुतों को लगता है कि इस टॉपिक में कुछ है नहीं। तो मुझे लगता था कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। बट मुझे एक टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं कितना काम कर रही हूँ उसके ऊपर, मैं कितना डेडिकेशन दिखा रही हूँ। और फिर मुझे ओवर द टाइम समझ आया कि अगर इफ़ आई एम डेडिकेटेड, अगर मैं काम कर रही हूँ और जो जेन्युइनली इस फील्ड में काम कर रहे हैं, दे विल हेल्प मी, दे विल सपोर्ट मी, और सही में ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, हम कितना कर रहे हैं ये भी देखना है। तीसरा जो प्रॉब्लम है ना, ये मैं अपना पर्सनल उससे बता रही हूँ कि मेरे बैच में जैसे कुछ स्टूडेंट्स थे, है ना, तो उनसे बात होती थी, तो हम लोग डिस्कस करते थे कि हमें क्या क्या करना है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि तेरा तो सॉर्टेड है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जेन्युइनली फ़ील करती हूँ कि मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि इतने समय से तो मैं ये कर रही हूँ, है ना, कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना, और मैं इतना पढ़ती हूँ, क्या मुझे एकेडमिक्स, आई एम पैशनेट अबाउट एकेडमिक्स, है ना, तो क्या एकेडमिक्स चूज़ करना चाहिए? मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा डाउट चलता है। तो फिर ऑन द अदर हैंड, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स होते थे मुझसे बोलते थे कि यू आर गुड इन एकेडमिक्स, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस, है ना, तो तेरा सॉर्टेड है। तो मतलब हमें हमेशा दूसरे बेटर लगते हैं, और मैं जब किसी और को देखती थी तो मुझे लगता था कि अ, ये लोग इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, मैं तो सिर्फ 2-3 चीज़ों में ही टेंगल्ड होके रह गई हूँ, है ना? तो तो सबको ये लगता है कि दूसरा जो हमसे बेटर है, और मुझे लगता है प्रॉब्लम लॉ में नहीं, ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। हमें लगता है कि नहीं ये बेटर है, वो बेटर है, बट मैं आपको बात बताऊँ, बेटर-वेटर वो बात की बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम सबके मन में चल रहा होता है। तो अगेन यू आर नॉट अलोन। तो यहाँ पे मैं आपको रामचरितमानस से एक रेफ़रेंस दूँगी। भगवान जो थे, भगवान श्री राम, वो किसके पास है? माता शबरी के पास है। माता शबरी, अगर हम लोग स्टैंडर्ड्स के, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें,
तो वो कौन थी? आदिवासी बोलते हैं ना, वो आदिवासी थी। भगवान को क्या दिया उन्होंने? जूठे बेर। कोई सेन माइंड से सोच सकता है? पहले तो कोई बेर देने का सोचेगा, और सोचेगा भी उसके बाद से जूठे बेर कोई देगा। मतलब अगर ये हम सारी चीज़ें देखें तो कैसा लगेगा, है ना? और कहाँ पे उन्होंने भगवान को इनवाइट किया? क्या छोटी सी कुटिया थी उनकी, वहाँ पे उन्होंने भगवान को इनवाइट किया, और उसमें उन्होंने भगवान को क्या? जूठे बेर ऑफर किए। तो हो सकता है उनको भी लगेगा, जब वो भगवान राम से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि उनको बुद्धि नहीं है ना? आपको ये चौपाइयाँ मिलेंगी रामचरितमानस में, कि उनको भी लगा कि सब बेटर, लेकिन भगवान किन किन के पास गए? भगवान किन के पास गए? वो माता शबरी के पास गए। माता शबरी के पास क्यों गए? तो भगवान ने रामचरितमानस के आप जब श्लोक पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा भगवान किससे अट्रैक्ट हुए थे। भगवान उनका उनके भक्ति को जो लेके डेडिकेशन था, भगवान के टुवर्ड्स जो डेडिकेशन था, भगवान उससे अट्रैक्ट होते। भगवान इस वजह से उनके पास गए थे। तो ये जो हमारा लव फील्ड, हमें लगता है कि हम बाकियों से बेटर हैं, बाकियों से बेटर नहीं हैं, बाकी हमसे बेटर हैं, है ना? हम बाकियों से अच्छा नहीं कर रहे हैं। बट वन थिंग विच इज़ गोइंग टू मेक यू अट्रैक्टिव, है ना, किसी भी फील्ड में, वन थिंग विच इज़ गोइंग टू मेक यू अट्रैक्टिव इज़ योर डेडिकेशन। कितनी बार मैंने बात करी ना डेडिकेशन पे, कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और जेन्युइनली मुझे ओवर द टाइम, मैं इस फील्ड में रही तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि सही में डेडिकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो चीज़ आपको सस्टेन करेगी, द थिंग विच इज़ गोइंग टू मेक यू शाइन इज़ योर डेडिकेशन। समय ज़रूर लग सकता है। तो ये वाली चौपाई मैं आपको बताना चाहूँगी। कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो मतलब भगवान ने उन्हें ये चीज़ बताया कि भले से, मैं आपको आपके फील्ड के हिसाब से बताती हूँ, कि भले से किसी का कुछ भी बैकग्राउंड रहे, है ना, कि कुछ भी उनके नाम के आगे लग जाए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, और अगर डेडिकेशन नहीं है तो वो ऐसे होगा जैसे यहाँ पे आपने चौपाई में सुना होगा, बादल बिना पानी के। तो अगर डेडिकेशन नहीं है ना, आप कितना भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, आप शाइन नहीं कर पाओगे। और मैंने जेन्युइनली देखा है, ऐसे लोग हैं, है ना? हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा, हम बैठ के सिर्फ जज कर रहे हैं, लेकिन जब हम जाएंगे ना तो हम देखेंगे ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइनली इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। कम है नंबर में, बट हैं। तो वहाँ पे सोचो, उन्होंने, भगवान ने जो माता शबरी को वो चीज़ दी जो कि कितने बड़े बड़े लोगों के लिए दुर्लभ है। क्यों? कि उनकी डेडिकेशन की वजह से, कि उनकी जो भगवान के प्रति डेडिकेशन थी। तो मैं अग्री करती हूँ कि हमें ऐसा लग सकता है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैटर नहीं करता, कि किसी कि ऑलरेडी किसी का कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। व्हाट्स द बेस्ट विच वी कैन गिव? इट्स आवर डेडिकेशन। अगली चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी, वो, मैं तो बहुत हार्ट ब्रोकन फील करती हूँ इस चीज़ के बारे में। एक्सप्लॉयटेशन। दिन भर काम कराने के बाद, है ना, कोर्ट में मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स जो जाते थे, मैंने बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप नहीं करी, मतलब मैंने भी करी है, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स नहीं करी हैं, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो अकेडमिक से टुवर्ड्स ज़्यादा था। तो जिन्होंने इंटर्नशिप किया, मैं उन लोग के एक्सपीरियंस से, अब मैं अपने भी एक्सपीरियंस से बताती हूँ। क्या करेंगे? दिन भर काम कराते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे आर गोइंग टू गिव यू? ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस पता हो कितना होता है? 100 रुपया। सही में, कुछ लोग को तो चलो 1000-2000 मिल जाते हैं महीने के अंत में या हफ्ते में, वो लोग क्या करेंगे? 500 रुपये दे देंगे। वो लोग हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस तो कवर कर रहे हैं ना। काम थोड़ी आता है, आपको काम सिखाया जा रहा है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलना बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लग रहा है, आपको कम मिल रहा है 100 रुपये? बहुत बड़ी बात है अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो। 100-200 रुपये कम लग रहा है आपको? बहुत है। कुछ आता है आपको? आपको सिखा रहे हैं ना वो। क्या मतलब आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, काम आता है आपको? वो आपको सिखा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग फीस आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं 100-200 रुपये। कम बात लगती है आपको? सॉरी, बट मैं जनरली बहुत हार्ट ब्रोकन फील करती हूँ इस चीज़ से, ये सिचुएशन देख के। बट इसका मुझे कुछ सोल्यूशन समझ नहीं आ पाता। मैंने बहुत बार सोचा कि क्या हो सकता है, लेकिन अब जो है सो है। तो सोचो, इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, और ये सबके साथ ही होता है। कहीं ना कहीं सबने फेस किया होगा, रेयरली कोई होता है जो नहीं फेस करता है।
बट मैं आपको ये बात बताऊँ क्या, कि कुछ टाइम की बात होती है। एक बार, क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी नीड होती है। इनिशियली अब जब आप जाते हैं तो आपको भी किसी न किसी के थोड़ा अंडर रहना पड़ता है, आपको थोड़ा चीज़ें सीखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। तो मतलब आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो जब आप उस टाइम में हो तो ये मत सोचना कि मतलब वो मतलब परमानेंट सिचुएशन नहीं है आपका, वो टेम्परेरी है। लाइफ ही परमानेंट नहीं है तो सिचुएशन कैसे परमानेंट हो जाएगा। वो टेम्परेरी है, कुछ साल का है। तो इससे रिलेटेड अब रामचरितमानस का मैं आपको बताऊं, भगवान जब वनवास गए थे, है ना, हमें लगता है ना कि हमारे पास कोई रिकॉग्निशन नहीं है, पेशेंस नहीं रहता हमारे अंदर। जब भगवान राम वनवास गए थे तो 14 साल जब वो थे, 14 साल जब भगवान राम वनवास गए, उन्होंने कितने कितने सारे काम किए, रावण को मारे, लेकिन उससे पहले भी तो उन्होंने जो वहाँ पे गए, वो अलग अलग ऋषि के आश्रम गए, उन लोगों को सर्व किया, उन्होंने बहुतों की प्रॉब्लम सुनी, बहुतों के प्रॉब्लम्स को सर्व किया। भगवान को क्या रिकॉग्निशन मिल रहा था? हाँ, भगवान भगवान है, भगवान को कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, लेकिन हम अभी एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम वाली पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हमें क्या, क्या हमारे लिए कैसे रिलेवेंट हो सकता है। भगवान भगवान है, तो वो बात अलग है। लेकिन बताओ, भगवान को क्या कोई रिकॉग्निशन मिल रहा था? 14 साल कैसे होने थे, क्या होने थे, कितना कुछ किया, कहाँ रिकॉग्निशन मिल रहा था? कुछ कुछ ऐसा था? तो हमारे लिए तो फिर भी बहुत कम साल है। उसके बाद से उसके साथ बाहर निकलो वहाँ से। और मैं एक आपको एक बात बताती, जब मैं कह रही हूँ ना कि कम समय में, ये नहीं कह रही कि आप सहो, मैं साफ बोलती, मैं वैलिडेट नहीं करूँगी कि क्या कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। नहीं, मैं वैलिडेट नहीं करूँगी कि नॉर्मल है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि कोई कोई एक्सप्लॉइटेशन सहने की ज़रूरत नहीं है, 100-200 रुपए के चक्कर में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी नीड है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं मना नहीं करूँगी। तो करना ही पड़ेगा, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, मैं कतई उसे वैलिडेट नहीं करूँगी। लेकिन क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, मानना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं भगवान राम से। मैं वो चौपाई रीड करेंगे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिय चोरी। तो पेशेंस, धर्म, दोस्त, परिजन, इन सब का असली टेस्ट कब होता है? परेशानी के टाइम पे, विपत्ति के टाइम पे टेस्ट होता है। तो हम बोलते हैं ना, बी पेशेंट, बी पेशेंट। तो इन सब का टेस्ट कब है? इसका टेस्ट का टाइम बस यही है। ये जो भी टाइम चल रहा है, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आप सिचुएशन में हैं, तो आपके पेशेंस का टेस्ट यही है कि जो है, डील विथ इट और ग्रो। तो आई होप, तो समझो कि आपका वनवास वाला पीरियड चल रहा है, बट आप इसके बाद आएंगे आप, है ना। तो 14 साल बाद क्या भगवान राम को क्या मिला? अयोध्या। वो भगवान राम की ही थी, भगवान राम का ही सब है, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेनेशन के पर्पज से बता रही हूँ। तो आपके लिए 14 साल नहीं होगा, भगवान करे कम से कम साल हो आपके लिए, और आप जल्दी ग्रो कर जाए। लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि ये मुझे लगता है हर कोई फील करता है। आई मीन, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होती है, हर कोई फील करता है। लेकिन ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स ही नहीं, लॉ प्रोफेशनल्स जो कि इसमें काम कर रहे हैं आगे, वो लोग भी ये चीज़ फील करते हैं कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, मे बी मैं कहीं और रहता तो ज़्यादा बेटर होता। मतलब जो डाउट आता है ना खुद पे, बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रही, है ना। मैं सब चीज़ों का ओवरऑल बता रही हूँ, जो खुद पे डाउट होता है। तो वो जो डाउट, हम अपनी कैपेसिटी पे डाउट करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं आज ये वीडियो शूट कर रही थी, और ये वीडियो मेरे को सुबह शूट करना था। मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल देती हूँ। और मैंने अपने कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके इसे शूट करना चाहा, बट इतना बीच में प्रॉब्लम्स आने लग गई, कोई ना कोई आ गया। ऑब्वियसली मैं घर पे रहती हूँ, तो इट्स नॉट डेट ईजी टू शूट अ वीडियो। और मुझे लग रहा था, मुझे एक पॉइंट पे लगने लगा कि अब मुझे नहीं शूट करना चाहिए, है ना। एक तो मुझे आता भी नहीं है, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, सब मना भी तो कर रहे हैं। सही में मुझे इस पॉइंट पे लगने लग गया। लेकिन मतलब मैं अपनी कैपेसिटी पे डाउट करने लगी, मुझे लगा मैं आई वॉन्ट बी एबल टू डिलीवर दिस, है ना। ऑलमोस्ट अब वीडियो खत्म होने का है, लेकिन मुझे लगा कि आई वॉन्ट बी एबल टू डिलीवर दिस। तो ऐसी सिचुएशन रामचरितमानस में आता है, जब क्या कहते हैं कि माता सीता को लेके आना था, है ना। तो वहाँ पे कितने क्वालिफाइड लोग थे, बहुत क्वालिफाइड लोग थे। जो वानर सेना, उसमें कितने क्वालिफाइड लोग थे। अंगद जी थे, नल थे, नील थे, हनुमान जी थे, लेकिन सब बैठे हुए थे। तो उनको जामवंत जी ने याद दिलाया हनुमान जी को कि डेट हनुमान जी फ्लाई करके जा सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि उन कैपेसिटी नहीं थी। हनुमा हनुमान जी के पास कैपेसिटी थी, है ना। और एक और चीज़, मैं आपको एक और चीज़ सीखने वाली है। क्या सीखने वाला है कि ये जो डाउट है ना, ये सबको आता है, बहुत कॉमन है। हनुमान जी जो कि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनको ये डाउट आ सकता है, भगवान उनको इस सिचुएशन में रख सकते हैं। तो जो कि भगवान के इतने प्रिय हैं, है ना। आप समझ रहे हो, अब भगवान को इतने प्रिय, उनको उस सिचुएशन में रख रहे हैं, तो अगर आपको भी सिचुएशन में रख रहे हैं तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। भगवान हमें कुछ सिखाना ही चाह रहे हैं। जब वो इस सिचुएशन में रहे तो मैं कौन हूँ मतलब हम कौन ही हैं। तो अगर भगवान डाउट वाली सिचुएशन में रख रहे हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको उस समय ये सोचना चाहिए, क्वेश्चन अपनी कैपेसिटी पे नहीं करना चाहिए कि मैं केपेबल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस की यहाँ पे बात होती है कि हाँ, आई एम अंडर कॉन्फिडेंट डूइंग दिस, या फिर मेरी प्रेफरेंस ये है, वो अलग चीज़ है। बट कैपेसिटी पे हमेशा सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। इतना हिंसा करने की अपने अपने टुवर्ड्स ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत ही हिंसक है वर्ल्ड। यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स यू। आपको खुद के टुवर्ड्स लविंग होना चाहिए। तो ये वाले मैं चौपाई पढ़ती हूँ। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से बोला, है ना, हनुमान जी मतलब हनुमान जी को याद दिलाया जामवंत जी ने। तो आई वांट कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जामवंत जी जैसी हो। हम सबके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये वीडियो एंड होने वाला है, एक और चौपाई रह रही है, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि हम सबके अपने प्रॉब्लम्स हैं। करेक्ट, चाहे कोई किसी भी लेवल पे हो ना, सबको ये लगता है एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा है, हमें इस फील्ड में मतलब लॉ में इधर आगे आना चाहिए, नहीं आगे आना चाहिए। अगर हमने कुछ और कर लिया होता तो मे बी आज हम बेटर पोजीशन पे होते। इतने साल हो चुके हैं, हम लोग सेटल नहीं हुए, हमारे साथ वाले सब सेटल हो चुके हैं, हमारे बाद भी इनफैक्ट जो पढ़ने आते हैं वो लोग भी कॉलेज से निकल चुके हैं, वो लोग भी जॉब करें, दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग एंड समथिंग। हम लोग स्टक हो चुके हैं। मेरे अपने अलग चैलेंजेस हैं, मैं अलग चीज़ें फील करती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे जितने लोग से बात हुई है, मे बी वो हाई हाई पोजीशन पे होंगे, उनकी अच्छी पोस्ट होगी, बट मुझे रियलाइज़ है वो सब कहीं ना कहीं डाउट फील करते हैं, सबको कहीं ना कुछ चीज़ें लगती है। प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, दिस इज़ यूनिवर्सल। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में जो भी बातें बताई, मुझे पता है ये कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा इससे कुछ कि आपका सब सॉल्व ही हो जाएगा। इसने आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी से जो कर सकती हूँ, मैं वो ये कर सकती हूँ कि जो भी लॉ स्टूडेंट है ना, अगर उन वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एनी प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट मी। आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को जेन्युइनली एंटरटेन किया है, मैंने उन लोगों को अपना पर्सनल नंबर शेयर करके उन लोगों को एंटरटेन किया है। तो मैंने उनकी चीज़ें सुनी है। तो अगर आपको लगता है ना, एंड प्लीज़ बी जेन्युइन है ना, ऐसे ही मतलब अगर आपको जेन्युइनली लगता है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। विद ऑल माई कैपेसिटी आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। इतने सारे लॉ चैनल्स हैं, है ना, सभी पढ़ाते हैं, और मैं कुछ बहुत अलग नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बहुत दुनिया से ही अलग हट के आई हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी नॉर्मल एजुकेटर। लेकिन मेरे पास जो एक अलग चीज़ ये है कि मेरे पास जो है विथ ऑल माई कैपेसिटी, मेरे पास जो टाइम है या जो चीज़ें हैं, मैं जो आप लोग की हेल्प कर सकते अपनी कैपेसिटी में, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोग से पर्सनली बात करने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट हैव एनी इशू, अगर आपको लगता है चीज़ें सॉल्व हो सकती है तो। और अगर आपको लगता है मेरे से नहीं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरे से अगर कोई कनेक्टेड होगा तो मैं आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट कर दूँगी। तो इतना मैं कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो अभी प्रेजेंटली मेरे हाथ में यही है। और अगर भगवान ने और सामर्थ्य दिया और आप लोगों ने अगर और सपोर्ट किया, तो हम इस चीज़ को और एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी ऐसा आप ही लोग के हाथ में। अच्छा चलिए, आखिरी चौपाई में बोलती हूँ। इतनी प्रॉब्लम्स है ना, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो चीज़ें काम आती हैं वो क्या चीज़ें हैं? विद्या, विनय, विवेक, साहस और भगवान राम पे भरोसा। मैं रीड करेंगे आप लोगों के लिए। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। तो इतनी सारी अपने भगवान राम की ग्लोरी सुनी है ना, रामचरितमानस के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई। तो भगवान अगर इतने कृपालु हैं, तो आपको लगता है आप अकेले हो, आपको नहीं देख रहे होंगे, डेफिनेटली देख रहे हैं। यू शुड हैव फेथ,
है ना, थोड़ा फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। और मेरे से जो हो सकता है मैं तो उसके लिए हूँ ही, लेकिन उससे पहले जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, भगवान हैं, इतना कुछ किया, आपको लगता है आपको छोड़ देंगे? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो भी जैसा भी लगता है अपना फीडबैक दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगी, है ना, आपके ऊपर है। बताइए कैसा वीडियो लगा, कुछ आपको गलत लगता है, कहीं आपको लगता है मैं करेक्ट नहीं थी, प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।